खबर यूपी के जनपद महोबा से है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जगह जगह जनसभाएं कर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, जिसके चलते शहर के काजीपुरा मोहल्ले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने महोबा विधानसभा 230 से प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सपा, भाजपा, बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। वहीं विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी के मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, पर ये नहीं बताते कि देश की खातिर अपने परिवार के सदस्यों को भेंट करने में कांग्रेसी कभी पीछे नहीं रहे। पूर्व एमएलसी और कांग्रेस प्रत्याशी जसवंत सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक परिवार होने के बावजूद लंबे अंतराल में समाज सेवा का कार्य करने वाला पहला युवा चौधरी सागर सिंह है, जो कि चुनाव से पहले ही लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ है। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु आडवाणी की पीठ पर छुरा भोंका है। देश की संपत्तियों को बेचने में लगी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मंच से कहा कि आधे महोबा में मेरी रिश्तेदारी होने के चलते मैं महोबा का हूँ और महोबा शहर मेरा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में झूठ बोलने का प्राइज मोदी योगी को मिलेगा। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडली बैठी है, बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों को सरकारी नौकरियां नहीं देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकिए। हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जलाने वाली मुख्यमंत्री योगी की पुलिस रात में बेटी की लाश परिजनों को सौंपती है। किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार ने 3 ऐसे कानून ला दिए जिसके चलते वो न जी सकते हैं न मर सकते हैं। आज के दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी परेशान हैं। आज बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। नमस्ते ट्रंप करके कोरोना को हिंदुस्तान बुला लिया। वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी योगी बहुत हुआ। 1984 से 1989 के बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान भाजपाइयों की जमानतें जब्त हो जाया करती थी। स्वादिष्ट भोजन में पड़े तेज पत्ते की तरह कब तक समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ाते रहोगे? हम हुसैनी मिजाज रखने वालों को हुआ क्या है? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे की पूरक पार्टियां हैं। हिजाब विवाद के सवाल को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहनावा व्यक्तिगत आजादी का विषय है, उसी तरह हिजाब पहनना या नहीं ये माँ बहनों का अपना अधिकार है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आगामी 20 फरवरी को वोट करके विजयी बनाने की मांग की है। महोबा से देश की खबर के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।